हेलो गाइस। तो आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं एक लाइन कैनाल पर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में ईएसी और एसएससी जेईई दोनों में आ रखा है। हालांकि पिछली बार लाइन कैनाल पर क्वेश्चन नहीं आया था। पिछली बार दो क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें एक था आपका केनेडी पर थ्योरी पर बेस्ड था और एक लेसी पर था, दोनों पर था। तो इस बार चांसेस ये हैं कि ये शायद लाइन कैनाल पर आपसे क्वेश्चन पूछ ले। तो देखते हैं। डिजाइन है कॉन्क्रीट लाइन कैनाल कैरी ए डिस्चार्ज ऑफ 500 मीटर क्यूब पर सेकंड, और अपने को स्लोप दे रखी है। ठीक है, और दे रखा अपने को साइड्स, जो साइड स्लोप है उसका जो उसका रेशियो दे रखा 1:1, और मार्निंग ऑफ एन की वैल्यू दे रखी है। मार्निंग ऑफ कोफिशिएंट बोलते हैं जिसको, एन की वैल्यू इतनी, और अपने को वेलोसिटी भी दे रखी है 2.5 मीटर पर सेकंड। हमने डाटा लिख लिया। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहले हमने मॉर्निंग की इक्वेशन लिखी। ठीक है, v बराबर 1/n, r की पावर 2/3, s की पावर 1/2। ये इक्वेशन होती है मॉर्निंग की। इसको अपने डिस्चार्ज के टर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमको डिस्चार्ज में इसको लिखना नहीं है। अगर आपको डिस्चार्ज के टर्म में इस इक्वेशन को लिखना पड़े तो आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, q बराबर v इंटू में a, ठीक है, इंटू में 1/n, r की पावर 2/3 और s की पावर 1/2। तो बस क्या आ जाता है, डिस्चार्ज में क्या होता है कि डिस्चार्ज का फॉर्मूला भी आपका क्या होता है, वी इंटू में होता है। तो सिंपली इसको आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अभी हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ से हमको सबसे पहले आर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब आर जो होता है वो हाइड्रोलिक रेडियस होता है, और इसके लिए सबसे पहले क्या किया हमने, ये एन को उधर ले गया और आर की पावर 2/3 और बाकी टर्म को हम उधर ले गए। अब जब आर की पावर हटेगी तो इस साइड जो पावर क्या है, ये आर की पावर जब आपको हटानी पड़ेगी, अगर इधर भेजोगे तो 2/3 पावर है, तो कैलकुलेटर में आपको इधर 3/2 करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे ही पावर उधर जाएगी तो ये चेंज हो जाता है। उसके बाद में आपका ये आ जाएगा 3.29 आर की वैल्यू। अब हमको इसके अंदर क्या लगाना है, जब भी आपको लाइन कैनाल का क्वेश्चन आए तो हमको क्या माना है, जो कोट थीटा की जो वैल्यू है 1 यानी कि ये जो आपको दे रखा है इसका रेशियो, ठीक है, इसका रेशियो 1:1 है। तो हमने जो कोट थीटा का जो वैल्यू बराबर 1 मान लिया। जब हमको पता है कोट थीटा क्या होता है, tan इनवर्स कहलाता है। अगर tan इनवर्स 1 करेंगे हम इसका, क्योंकि 1/अपॉन में tan थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, तो tan इनवर्स बराबर जैसे 45 डिग्री आ जाएगा हमको लेकिन इसको वैल्यू रेडियन में रखनी होती है। तो जैसे ही 45 को हम रेडियन बदलेंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.785 रेडियन। उसके बाद में हमको इसके अंदर दो इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी आपको, एक तो एरिया की, एक पैरामीटर की। एरिया की इक्वेशन कैसे याद रखना है, देखो बी प्लस का वाई थीटा प्लस का वाई कॉट थीटा, ये आपको 2-3 बार बोलना याद हो जाएगा। बी प्लस का वाई थीटा वाई कॉट थीटा, और इनटू में वाई है। लेकिन जब पैरामीटर की इक्वेशन आएगी तो यहाँ पर क्या है, बी प्लस का यहाँ दोनों जगह 2 लग जाएगा, बी प्लस का 2y थीटा प्लस का 2y थीटा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू पुट करेंगे कि इसकी y और b, ये दोनों y और b हम दोनों को निकालना है। ठीक है, तो ये वैसे का वैसा लिख दिया, और थीटा की जगह हमने क्या लिखा 0.785, जो कि रेडियन में आया था वो लिख दिया, प्लस का y इंटू में 1 क्या है, कॉट थीटा की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से 1 लिख दी, यहाँ से 1 लिख दी। ठीक है, ये 1 आपको वापस समझा देता हूँ। आपका जो रेशियो दे रखा है, ये रेशियो जो दे रखा है आपको साइड स्लोप का रेशियो, ठीक है, जैसे अगर आपको 1 किसी के फॉर्म में दे रखा हो, 1/100 के फॉर्म में या किसी फॉर्म में अदर दे रखा हो, तो जो हॉरिजेंटल वाली वैल्यू है, जो हॉरिजेंटल वाली जो वैल्यू होती है वो आपको यहाँ पर कॉट थीटा के इक्वल करनी है। ठीक है, 1 हॉरिजेंटल या 2 वर्टिकल, इस तरफ से कोई भी वैल्यू है, हॉरिजेंटल वाली वैल्यू को कॉट थीटा बराबर 1 लिखना है। उसके बाद में एरिया की इक्वेशन लिख दी सबसे पहले। उसके बाद में एरिया की जो इक्वेशन है वो मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, ये वाला सॉल्व करके, इसको ये पिछले वाला ये सॉल्व करके मैंने पूरा यहाँ लिख दिया। उसके बाद में पैरामीटर की इक्वेशन देख लो, बी प्लस का 2y प्लस 2y कॉट थीटा, दोनों इक्वेशन लिख दी। ये इक्वेशन से मेरा क्या आ गया, दोनों इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमको पता है एरिया भी निकाल लेते हैं, क्यू ओपन में भी दोनों वैल्यू हमको पता है, जिससे एरिया निकल जाएगा। अब इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 अब क्या करूँगा मैं, ये जो इक्वेशन 1 है, अब हमारे पास जो 200 जो वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, यहाँ पर पुट किया, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया 200 बराबर बी प्लस का 1.785 इंटू वाई। अब यहाँ पर क्या किया मैंने, बी यहाँ से इस पूरी इक्वेशन से बी की टर्म को अलग करके बी की वैल्यू निकाल ली।
ठीक है, ये सारे बाकी अलग टर्म को करके। और हमको इतना पता है कि आर बराबर क्या होता है, ए अपॉन में पी, एरिया अपॉन में पैरामीटर होता है, जो हाइड्रोलिक रेडियस का फॉर्मूला होता है। और आर की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी सबसे पहले, इस यहाँ पर आर की वैल्यू निकाल के रख रखी है 3.293, जैसे ही निकाल लिए वैल्यू। और अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एरिया, यहाँ पर क्या रखना है, अब यहाँ पर सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ए था, ए की जगह मैंने 200 लिखा। अब पैरामीटर की जो इक्वेशन थी, पैरामीटर की इक्वेशन कौन सी थी, b प्लस 3.75y। अब इस b की जगह मैं ये वाली टर्म लिख लूँ, ये वाली टर्म पुट कर दी मैंने, ये वाली जो टर्म थी 200 बाई वाई 1 माइनस, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। उसके बाद में ये मैंने इक्वेशन यहाँ लिख दिया, p की जगह ये पूरा इक्वेशन आ गया, ठीक है, 3.293। अब क्या करूँगा मैं, इसको बस सिंपली आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये ऊपर लिख दो, ये पूरी की पूरी टर्म ऊपर जाएगी, ये नीचे आएगी, ये 1/3.293 हो जाएगा, ये 200 नीचे चला जाएगा, फिर अगले स्टेप में 200 उधर चला जाएगा ऊपर, और ये ऐसे आपकी वैल्यू आ जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको सिंपली आपको कैलकुलेटर में पुट करके डायरेक्टली 2 आंसर निकल के आ जाएंगे, ये फाइनल आंसर। ये y की 2 वैल्यू आएगी, और इसको बड़ी वाली वैल्यू को नेगलेक्ट कर देते हैं, छोटी वाली वैल्यू को ले लेते हैं। छोटी वाली वैल्यू पुट ले ली, उसके बाद में हम ये वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी में से रख के b की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो अपने पास डायमेंशन आ गया, एक y निकालना था वो आ गया, और b निकालना था, दोनों आ गए। और उसके बाद में अगर ये स्टेप अगर देना चाहते हो तो एग्जाम में, तो कोई नेसेसरी नहीं है वैसे, अगर देना चाहो तो दे देना कि 0.75 मीटर का आपने को क्या मानना है, फ्री बोर्ड अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो इसमें आपने ये ऐड कर दिया जो वैल्यू थी, या वाली इसको 3.7 मान लिया, इसमें 0.75 का फ्री बोर्ड अज्यूम करके ये अपने को लास्ट में आंसर आ जाएगा।